एग्जाम्पल नंबर 18 लेने से पहले हम पढ़ते हैं रिमार्क में जो हमको एक फंक्शन दिया गया है लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो लीनियर फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एम एक्स प्लस सी। डेफिनेशन क्या होती है लीनियर फंक्शन की? एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर एक्स क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एक्स सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। आप इनपुट्स कहाँ से लेंगे? आप इनपुट इसके सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे। एम और सी क्या होता है? एम और सी कोई कांस्टेंट होते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये जो फंक्शन इन्होंने हमको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल में इसलिए इस चैप्टर में इन्होंने हमारा डाला हुआ है क्योंकि अभी आप आगे चल के स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे ना, तो स्ट्रेट लाइन में आप एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ोगे, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ओके, स्ट्रेट लाइन में ये लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है, जहां पर c क्या होता है? c इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, और m क्या होता है? m स्लोप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं करते, इसीलिए इन्होंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ग्राफ प्लॉट करना है और कुछ फीलिंग आए कि ये एक स्ट्रेट लाइन को बताता है। देखिए, तो इस लीनियर फंक्शन पे बेस ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ विच मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। तो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जो हमको फंक्शन दिया है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के आगे 1 इंटू एक्स प्लस 10। सही है ना भाई, 1 इंटू एक्स एक्स ही तो होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो किससे? एम एक्स प्लस सी थे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? एम, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो एम इज इक्वल टू व्हाट? 1, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बात समझ में? यानी कि हमारे पास एक ऐसी लाइन आने वाली है जिस लाइन का स्लोप कितना होगा? एम क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन। जिस लाइन का स्लोप कितना होता है? 1। स्लोप 1 होने का मतलब बच्चों है एक्चुअल में जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ोगे, एम इज इक्वल टू टैन थीटा आगे चल के। ठीक है, मतलब बताओ m की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा कितना होगा? 45, क्योंकि आपको पता है कि m इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 45, तो tan 45 इज 1। बात समझ में आई? तो tan 45 1 होता है, यानी कि m 1 तब होगा जब एंगल कितना होगा? 45, यानी कि जो भी लाइन आएगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और c क्या होता है? मैंने आपको बताया c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब ये क्या बात होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए वापस यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोलता है, आगे मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, बोलता है आपको कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एफ ऑफ 0 निकाला। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आप अज्यूम कर सकते हो। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कितना था? x प्लस 10। तो अब बताओ, ये क्लास 10 वाला क्वेश्चन बन गया। x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो। मतलब एफ ऑफ 0 अगर हम निकालें, एफ ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू आपने 0 डाली तो y कितना आ जाएगा? 0 प्लस 10, 10। ठीक है, तो y कितना आ गया आपका? 10, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो 0, 10, ये आपको पहला पॉइंट मिला। ठीक, इसी तरीके से अगर आप निकालें y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप सपोज 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए? x प्लस 10, 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या मिला? 1, 11, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 11, या एफ ऑफ 1 की वैल्यू 11। बात क्या है? सेम। अब आप इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करिए? आप -10 कर दीजिए। चलिए, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ -10। देखो, -10 मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि -10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू आपने कितनी रखी? -10, तो एफ ऑफ -10 कितना आ गया? 0। ठीक है, तो -10, 0 लेना इजी रहेगा। तो इतना पॉइंट बच्चों इनफ है। आप और भी निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने निकाला यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, सपोज हमने यहाँ रखा क्या? x इज इक्वल्स टू हम रख सकते हैं -1। ठीक है, तो x अगर हमने -1 रखा, क्यों? क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है? इसमें मैंने लिखा नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि यस ऑब्वियसली, सुनिए, x किसको बिलोंग करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर को। ये लिखा नहीं, ये आपको खुद महसूस होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से मैप कर रहा है? रियल नंबर टू रियल नंबर। ये रही डोमेन और ये रहा कोडोमेन। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो रियल नंबर हो। तो हमने x की वैल्यू -1 ली जो कि रियल नंबर है, रखो। -1 प्लस 10 क्या आ जाएगा? 9, यानी कि -1 पे क्या आता है? 9। बस अब इतना इनफ है, इसी से आइए प्लॉट कर लेते हैं इसको। ठीक है, -1,9 आ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, -1,9। आइए इसको प्लॉट करते हैं। तो 0,10, देखिए यहाँ पे ये 0,0 ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट, 0,10 यहाँ आएगा, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। ठीक, उसके बाद 1,11, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना? 11। 10 के बाद 11 यहाँ आएगा, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना? 11। तो अगला पॉइंट आपको यहाँ मिला। 2 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं एक लाइन को बनाने के लिए, फिर भी -10,0
ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे -10, 0 यहाँ आ गया, ये हो गया आपका -10, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो -10, 0, फिर -1,9, तो -1,9 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास तो है नहीं यहाँ ग्राफ पेपर, तो हम क्या करते हैं, हम इसको नॉर्मली बोर्ड पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, तो ये जो ग्राफ आया है आपको जो दिख रहा है अभी, ये एक स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई बताओ। अब आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये वाली लेंथ कितनी है 10, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये भी 10 है ना। तो ये कैसा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। जब दो साइड्स ऑपोजिट इक्वल होती हैं तो ये कैसा होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, तो ये वाला क्या हो गया 45, और ये भी क्या हो गया 45। और यही तो मैंने बोला था कि ऐसा ग्राफ आएगा जिसका स्लोप मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाती है। तो सोचो ये लाइन कभी ऐसे करके गिरी होगी एक्स एक्सिस पे, अब ये उठना शुरू करी होगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये घूम के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ कितना एंगल बना दिया इसने 45 डिग्री, इसलिए इसका स्लोप कितना था 1 था। ठीक, अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की। ये इंटरसेप्ट क्या होता है, जब कोई लाइन का ग्राफ बन जाए बच्चों, तो आपको चेक करना है कि ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे उसने कितना लेंथ काटा हुआ है। तो ये लेंथ क्या है, यहाँ पे ध्यान से करो, ये लेंथ कितना है 10 है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई 10 यूनिट है ना, 0 से लेके यहाँ तक, ठीक, इसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो c = 10 आया, वहाँ पे भी c = 10 था इस क्वेश्चन में, बात समझ में। तो इस ग्राफ के ऊपर हम लिख देंगे कि ये किसका ग्राफ है, ये लीनियर फंक्शन f of x = x + 10 का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो बस अब ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं डिस्कस करना है मुझे, हाँ बस कुछ नहीं डिस्कस करना है, ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, और रही बात इसकी रेंज की, वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या आ जाएगी इसकी रेंज। इसकी रेंज आपकी जो भी डोमेन है, रेंज उन्होंने पूछी नहीं, फिर भी हम रेंज लिख भी नहीं सकते हैं यहाँ पर, पता है क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जब आप कोई भी रियल नंबर डालोगे तो जैसे जैसे y मिलता है उसका एक सेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम रेंज नहीं डिस्कस करते हैं, उसको छोड़ो। आप यहाँ से फील अगर कुछ कर पा रहे हो कि y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज़ आ रही, वही सब एलिमेंट्स इसकी रेंज में होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको और कुछ डिस्कस नहीं करना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ।